अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्या कहूँ अगर मैं ऐसा कहूँ कि वी सी थ्रू आवर ब्रेन नॉट थ्रू आवर आइज़। सही बात है। हम अपनी आँखों से सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को एक्सेप्ट करता है हमारा आइज़ रिसेप्टर की तरह, एक लाइट के फॉर्म में, पर उसको दिखाता है हमारा ब्रेन। जैसे मान के चलें कि हाउ टू सी हिमालयाज़, हम अपने हिमालयाज़ को कैसे देखें। तो हिमालयाज़ को देखने के लिए जब सन का लाइट जब हिमालयाज़ पे पड़ता है तो हिमालयाज़ से लाइट इमिट करके कॉर्निया से जाता है और वो फिर कॉर्निया इमेज को लेंस से रेटिना से आगे पास करते जाता है। पहले बेसिक बात करते हैं आइज़ का, फिर समझते हैं। ये है कॉर्निया। जब आइज़ का आप बाहर से जो बल्ज आउट वाला पार्ट देखते हैं दैट इज़ द कॉर्निया। लाइट को सबसे पहले रिसीव यही करेगा, कॉर्निया ही हाई कहेगा लाइट को। तो यहाँ से लाइट जब पहली बार अंदर आँखों में आ रही थी तो यहाँ पे आपका लेंस पड़ा था सीधे में, और लेंस को कंट्रोल कर रहा था दोनों तरीके से मौजूद आइरिस और उससे जुड़ा हुआ सस्पेंडरी लिगामेंट। इस वाले स्पेस को प्यूपिल कहते हैं जहाँ से लाइट इंटर करेगा। लाइट प्यूपिल के साइज को कम और इस बेसिस पे कर सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी में प्यूपिल छोटा हो सकता है। उसके बाद जब लाइट पीछे वाले पार्ट में देखते हैं तो सबसे बाहर वाला स्केलरा, फिर कोरोवाइड और सबसे अंदर वाला पार्ट आपको रेटिना दिखेगा। इस रेटिना में ही इमेज का सबसे पहले एक्सेप्ट होगा। लाइट को हम नर्व के इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस रेटिना से जब बाहर निकलता है तो एड ऑप्टिक नर्व के तौर पे बाहर निकल के चले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आगे बात करें कि जैसे कि सनलाइट हिमालयाज़ पे पड़ रहा है तो लाइट सीधा आइज़ में गया, तो लाइट का जो इमेज का फॉर्मेशंस वाला जो एक्टिविटी है ना, वो इस लाइट से नहीं जो इधर की ओर जा रहा है, बल्कि जब रेटिना से वो टकरा जाता है और जब लाइट वापस लौटता है ना, ये वाला लाइट जो वापस लौट रहा है, दिस टाइप ऑफ लाइट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन द रेटिना। अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि रेटिना पे लाइट जब टकरा के वापस लौट रहा था, यही लाइट हमारे रेटिना के अलग अलग लेयर्स में मौजूद जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं ना, वही इमेज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फिर जाके फाइनली ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे आँखों से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। अब लाइट मान के चलो इधर से गया और रेटिना के सबसे लास्ट वाले लेयर जिसका नाम है एपिथेलियल सेल्स वाला लेयर, वहाँ पे जाके टकराया। वहाँ से लाइट टकरा करके जब वापस लौटा तो वहाँ पे उनको दो तरह के एक बेहतरीन से एक रिसेप्टरिक्स क्या कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स रॉड एंड कॉन्स दिख गया। रॉड एंड कॉन्स का खासियत ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल करता है, रॉड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है लो लाइट लेवल पर दिखाने के लिए, और कॉन्स जो होता है वो हाई लाइट इंटेंसिटी पे। लो लाइट पे इंटेंसिटी पे रिसेप्टर्स की संख्या ज़्यादा होती है 120 मिलियंस, और ये 6 मिलियन होती है। तो आप समझ जाओ रॉड एंड कॉन्स में कितना डिफरेंस है। तो कॉन्स 6 मिलियन होता है और ये 120 मिलियन होता है। लेकिन कॉन्स में खास बात क्या है कि ये आपका कलर रिसेप्शंस भी देता है जो मोर कंसनट्रेटेड होता है सेंटर ऑफ आइज़ पे, जो येलो स्पॉट दिखता है हमको येलो स्पॉट के पास। तो यहाँ पे रॉड एंड कॉन्स दो तरह के सेल हैं जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, जो लाइट वहाँ से इमेज वाला जो लाइट आया टकरा करके जब वापस जा रहा था, तो रॉड एंड कॉन सेल्स जो होते हैं वो वही लाइट एनर्जी को एक नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नर्व इम्पल्स में जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, दैट केमिकल रिएक्शंस जो यहाँ पे रिएक्शंस हुआ, फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हुआ इन रॉड एंड कॉन सेल्स पे, वो अपने नर्व को बाइपोलर न्यूरॉन के डेंड्रॉन के थ्रू वो इधर एक्सॉन की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है, साइटॉन से होते हुए एक्सॉन की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। और बाइपोलर न्यूरॉन जो बाइपोलर सेल्स भी कहते हैं यहाँ पे, वो एक खास प्रकार का सेल है जो आप पहले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाइपोलर जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ रहे थे कि बाइपोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द आइज ऑफ द रेटिना एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, द फोटो दैट इज़ द लाइट एनर्जी को जो इम्पल्स में नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किए थे उस इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो डेंड्रॉन के थ्रू जब, और इसमें बाइपोलर न्यूरॉन किसको कहते हैं, जिसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन हो, बट मोर देन वन डेंड्राइट्स हो सकते हैं। देखो एक डेंड्रॉन से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले पर डेंड्रॉन एक होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है।
तो यहाँ पे जो बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं उससे डेंड्रॉन में ट्रांसफ़र होकर के इम्पल्स साइटोन से होते हुए एक्सॉन पे जाता है। और ठीक यहाँ पे एक खास प्रकार के सेल होते हैं जिसका नाम होता है गैंग्लियन सेल। इन इम्पल्स को गैंग्लियन सेल कलेक्ट करके और सारे गैंग्लियन सेल से जो इम्पल्स इधर कलेक्टेड होते जाएगा वो सारा मिल करके एक ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करता है। ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन करता है जो हमारी आँखों से रेटिना से होते हुए बाहर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक स्पॉट कहलाता है। आई थिंक में भी यहाँ से जहाँ से ऑप्टिक नर्व बाहर आता है वो ऑप्टिक नर्व वहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से ऑप्टिक नर्व क्या हो गया, बाहर की ओर आ गया। ठीक है, अब नीचे क्या होता है ना कि देखो, अब दोनों से यहाँ से आपका ऑप्टिक नर्व आते हुए दिख रहा है। ये आइज़ है, दोनों आइज़ के रेटिना वाले पार्ट से ये सारा फंक्शन होते हुए जो लाइट एनर्जी को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया था, वो सारा एक्टिविटी होते हुए ऑप्टिक नर्व होते हुए यहाँ तक वाले पे आ गए हम। अब देखो आइज़ में आगे चल के हमको डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है, एनोपिया, हाइपरनोपिया, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि हम लोग जो साइट ऑफ विज़न होता है ना वो दो तरीके का होता है। जहाँ जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं दैट इज़ द कंप्लीट फील्ड ऑफ द विज़न, उसको दो तरीके से देखते हैं। एक होता है नेज़ल फील्ड ऑफ फाइबर्स जो यहाँ पे हम लोग जो नोज के साइड होता है नेज़ल फील्ड, और एक होता है टेम्पोरल, जो देखो इधर जो पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है ना साइड वाला, तो एक होता है टेम्पोरल फील्ड और एक होता है नेज़ल फील्ड। तो टेम्पोरल फील्ड और नेज़ल फील्ड ये दोनों तरीके से साइट ऑफ विजन में काम आता है। यहाँ दोनों से ऐसे करके आता है, नर्व एराइज होता है। तो यहाँ पे जो इधर से ऑप्टिक नर्व आया और इधर से भी ऑप्टिक नर्व आया, दोनों आपस में क्रॉस कहा जिस पोजीशन पे, और क्रॉसिंग को लेकर के जो बाद में प्रोडक्ट उसको काइज़मा कहते हैं। वो बायो में हम पहले भी पढ़ चुके हैं डीएनए वाले टॉपिक में, जहाँ पे डीएनए का जो डिवीज़न पढ़ते हैं सेल डिवीज़न वाले टॉपिक में, तो वहाँ पे काइज़मा के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे डीएनए का होता है पर यहाँ ऑप्टिक काइज़मा होता है। ये ऑप्टिक काइज़मा के बाद ये ऑप्टिक ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। और ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या होता है कि इधर से ना देखो दो गो हो गया टेम्पोरल पार्ट, एक इस साइड टेम्पोरल पार्ट, एक साइड टेम्पोरल और दो साइड नेज़ल पार्ट होता है। तो एक ऑप्टिक ट्रैक्ट में ना हाफ ऑफ द टेम्पोरल पार्ट, क्योंकि दो का एक इधर रहता है एक इधर रहता है, तो हाफ ऑफ टेम्पोरल पार्ट एंड हाफ ऑफ नेज़ल पार्ट होता है। तो वही होता है मेड अप ऑफ द हाफ टेम्पोरल रेटिनल फाइबर और यहाँ पे उसके बाद हाफ नेज़ल रेटिनल फाइबर। तो इस तरीके से दोनों हाफ से जुड़ा होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के बाद जो नीचे आते हैं फिर ये दोनों एक खास प्रकार के रीजन पे जिसका नाम होता है थैलेमस। इस थैलेमस वाले पार्ट पर जेनिकुलेट बॉडी प्रेजेंट होता है, जेनिकुलेट बॉडी का फॉर्मेशन करता है ये दोनों तरीके के ऑप्टिक ट्रैक्ट आकर के। थैलेमस, और थैलेमस आपको पता है प्रोजेंसेफेलॉन फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जेनिकुलेट बनता है थैलेमस वाले एरिया पे। फिर यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो होता है वो आगे जाता है ऑप्टिक रेडिएशन का, यानी एक्सॉन जो इम्पल्सेस को लेकर कैरी करता है दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑप्टिक रेडिएशन। और ऑप्टिक रेडिएशन से होते हुए वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाके छोड़ देता है, जो आपका ओसिपिटल लोब का पार्ट होता है। पीछे वाला जो लोब होता है ओसिपिटल, फ्रंटल आगे होता है दोनों साइड टेम्पोरल, और पीछे होता है ना ओसिपिटल, तो वहीं पे प्रेजेंट होता है विजुअल कॉर्टेक्स, और जा करके फिर हमको हिमालय वहाँ पे दिख जाएगी। सो आप देखा कि आपको यहाँ पे जा करके उस नर्व के तौर पे इम्पल्स को लेके आए थे, और ऑप्टिक और विजुअल कॉर्टेक्स से लेके विजुअल कॉर्टेक्स से लेकर के ऑसिपिटल लोब में जा करके हम इमेज को अच्छी तरीके से विजिबल कर पाएंगे। तो समझ में आया। सो क्या था इनका, क्या था, हिमालय को हम कैसे देखेंगे। जब सनलाइट हिमालय पे पड़ेगा तो हिमालय से रिफ्लेक्टेड सनलाइट जब हमारी कॉर्निया से होकर के लेंस पे जाएगा, कॉर्निया से होकर के लेंस पे जाएगा, लेंस से जब यहाँ पे रेटिना पे जाएगा, और रेटिना से जब वापस टकरा के वापस आएगा, सो इन दैट केस रॉड एंड कॉन सेल लाइट एनर्जी को फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये नर्व इम्पल्स के बाद जो बाइपोलर सेल्स होते हैं वो बाइपोलर सेल्स से ट्रांसफ़र होकर गैंग्लियन सेल्स में जाएगा वो इम्पल्सेस, फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू द ऑप्टिक डिस्क बनाते हुए ऑप्टिक काइज़मा बनाएगा, जहाँ पे दोनों क्रॉस हुआ था दैट इज़ द ऑप्टिक काइज़मा यहाँ पे बना।
ऑप्टिक काइज़मा के बाद वो ऑप्टिक ट्रैक्ट में बनेगा। ऑप्टिक ट्रैक्ट बन गया जिसमें हाफ ऑफ टेम्पोरल और हाफ ऑफ नेज़ल होता है, ये आपको पता है। उसके बाद आता है लेटरल जेनिक्यूलेट जो थैलेमस वाले रीजन पे बनता है। फिर ऑप्टिक रेडिएशन से इम्पल्स ट्रांसफ़र होगा और फाइनली उसको विजुअल कॉर्टेक्स के पार्ट पे छोड़ देगा, जहाँ पे हमको जो ऑसिपिटल लोब का पार्ट होता है, जहाँ पे हमको हिमालयास दिख जाएगी। तो देखा मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि वी सी द इमेज थ्रू द ब्रेन, नॉट थ्रू द आइज़। थैंक यू।